हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। हमारे घरों में कपड़ों के मास्क से लेकर डिज़ाइनर मास्क तक आज किसी कोने में पड़े हुए हैं और यही मास्क एक समय पर इतने ज़रूरी थे कि घर से हम बिना पहने मास्क नहीं निकलते थे। और वो समय आप सभी जानते हैं, वो समय था कोविड का टाइम। लेकिन आज भी अगर हमें किसी बैक्टीरिया या वायरस से बचाव करना होता है तो हम मास्क पहन लेते हैं। लेकिन क्या वाकई में मास्क पहन लेने से हम किसी वायरस से बच सकते हैं? चलिए इस बारे में पूरी सच्चाई जानते हैं डॉक्टर मानव मनचंदा से। मास्क मतलब कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हम अपने चेहरे पे लगाते हैं नाक और मुंह को कवर करने के लिए, जो कि हम लोग कोविड में काफ़ी यूज़ किया हमने, और अभी भी पोल्यूशन और इन्फेक्शन से बचने के लिए आजकल जनरल पॉपुलेशन काफ़ी यूज़ करती है। डॉक्टर्स लोग ये तो काफ़ी पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, बट अभी ये इतना कॉमन हो गया है कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो मास्क अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। सबसे पहले जो हम बेसिक मास्क की बात करें वो होता है कपड़े का मास्क, जो कि जनरली एक क्लॉथ या अलग अलग क्लॉथ से बना होता है। कुछ कॉटन के या वूल के मास्क भी होते हैं जो जनरली कपड़े के होते हैं। ये बहुत बेसिक प्रोटेक्शन देते हैं। बेसिक प्रोटेक्शन मतलब ये सिर्फ आपको धूल मिट्टी और काफ़ी जो मोटे पार्टिकल्स हैं उससे प्रोटेक्शन देंगे। जनरली इससे वायरसेस या बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन कम मिलती है, क्योंकि ये वायरस और बैक्टीरिया इन मास्क के बीच में जो लेयर है उससे क्रॉस करके आपके अंदर जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक मास्क हैं जिसमें आप पोल्यूशन में अगर आप निकल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। उसके बियॉन्ड आता है जो हम डॉक्टर्स लोग कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, जिसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं। वो अलग अलग मटेरियल्स का बना होता है। उस मास्क का फ़ायदा है कि वो काफ़ी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। जैसे हॉस्पिटल में हमने देखा जो डॉक्टर्स लगाते हैं उनसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन होती है, और डेफिनेटली डस्ट और पोल्यूशन से तो बचाता ही है। लेकिन कुछ वायरस हैं जो कि इसको भी क्रॉस कर जाते हैं, जो बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वायरस के, वो इसको भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इसकी भी 95% अगर हम माने प्रोटेक्शन हो जाती है, पर 100% प्रोटेक्शन इस सर्जिकल मास्क से भी नहीं होती। फिर आता है हमारा जो स्टैंडर्ड मास्क जिसको हम बोलते हैं, जिसको N95 या K95 लेवल के मास्क होते हैं, जो हमको 99% से ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। ये अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं और इसमें टाइट फिट बहुत अचीव होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, पोल्यूशन नहीं जाता है। पोल्यूशन हो, स्मोक हो या फिर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो अक्सर विंटर्स में हो जाती हैं, ऐसे में हम ये सोचते हैं कि मास्क लगा लेने से ही हमें काफ़ी सुरक्षित महसूस होगा या फिर हमारे आसपास के लोगों को भी उससे बचाव हो सकता है। तो WHO ने ये एक इमेज जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से मास्क ना लगाएं, जो गलत तरीका है। वहीं ऐसा कौन सा मास्क है जो आपकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन कर सकता है, वो भी हम डॉक्टर मानव मनचंदा से जानते हैं। टाइप ऑफ मास्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मास्क को कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसकी फ़िटिंग प्रॉपर है कि नहीं। अगर आप केवल नाम के लिए मास्क लगा रहे हैं और अगर उसकी फ़िटिंग आपने ठीक नहीं रखी है, तो आपके मास्क से अंदर, चाहे आप N95 ही लगाएं, उससे अंदर आपको कहीं ना कहीं लीकेज होगी, कहीं ना कहीं पार्टिकल्स अंदर जाएंगे। तो मास्क एक लगाने का जो तरीका है जिसमें आपका नोज़ और माउथ दोनों कवर होना चाहिए, तभी आपको पूरी प्रोटेक्शन उससे मिलेगी। चाहे वो बेसिक मास्क हो या चाहे N95 मास्क हो, दोनों को ही आपने ये ध्यान रखना है कि आपका नोज़ और माउथ दोनों कवर रहे। आपके जो एंगल ऑफ माउथ है, मतलब माउथ का जो कोना है, वो भी उससे कवर होना चाहिए। ये नहीं कि मास्क एक तरफ सरक रहा है और दूसरी तरफ से अंदर सारी हवा जा रही है। तो इसलिए मास्क का फिट एक प्रॉपर होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क हमने बात करी, कुछ मास्क तो हम रूटीन यूज़ में ईजीली डाल सकते हैं, बट जो हाई एंड मास्क होते हैं जैसे N95, वो बहुत देर तक डालना थोड़ा सा सबके लिए मुश्किल भी होता है। कोविड में भी हमने देखा लोगों ने बड़ी मुश्किल से वो लगाया, डॉक्टर्स लोग तो काम करते रहे उसको डाल के। तो अगर आपको मास्क बीच में हटाना है तो आप उसका भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि कैसे आप उसको हटाएं। वो तरीका आप फॉलो करेंगे तभी आपके अंदर इन्फेक्शन नहीं जाएगा, नहीं तो मास्क के ऊपर जो इन्फेक्शन की लेयर है वो अंदर जाने का पूरा चांस होता है। तो आपको ज़रूरी है ये तरीके के बारे में पता होना कि आप उसको कैसे प्रॉपरली रिमूव करें ताकि आपके अंदर फिर इन्फेक्शन ना जा सके।
एक मास्क के बारे में इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि हम उसको क्या रीयूज़ कर सकते हैं कि नहीं। मोस्टली मास्क ऐसे होते हैं जो हम इमीडिएटली रीयूज़ नहीं कर सकते। जो कपड़े के मास्क हैं उसको ऑफकोर्स आप अच्छे से वॉश करके रीयूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सर्जिकल मास्क और N95 मास्क हैं वो अगर आपने एक बार यूज़ करा तो आपको उसको डिस्कार्ड ही करना पड़ता है, तो रीयूजेबल नहीं होते वो। कुछ हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटर आते हैं जो डॉक्टर्स लोग डालते हैं, जो बहुत ही बिल्कुल 100% प्रोटेक्शन देते हैं वायरस से, बट वो मोस्टली लोग लैब में डालते हैं डॉक्टर्स लोग, जो 100% प्रोटेक्शन दें, वो रीयूजेबल होते हैं। बट अदरवाइज़ N95 या सर्जिकल मास्क रीयूजेबल नहीं होते, आपको उसको डिस्कार्ड करना ही ज़रूरी है। और जनरली अगर हम एक बार मास्क डालते हैं तो उसको हम 5, 6, 7, 10, 8 घंटे तक अगर हम रेगुलर उसको डाल रहे हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके 4 घंटे बाद उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, पर्टिकुलरली N95 की। लेकिन अगर आपने मास्क एक बार निकाला है और आपने उसको अपनी फेस से पूरा निकाल दिया है तो देन यू हैव टू डिस्कार्ड एंड यूज़ अनदर मास्क। तो आपने डॉक्टर की बात से तो समझ लिया होगा कि जानकारी का अभाव हमें कई बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। अगर हम मार्केट में ये सोचकर मास्क लगाकर चल रहे हैं कि भाई हम तो सुरक्षित हो गए, इससे आप भी सुरक्षित नहीं और आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी था कि किस तरीके से आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा मास्क जो है आपको पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन तो लग गई होगी कि आपको अब आगे से कौन सा मास्क लगाना है और कैसे लगाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसी तरह की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।